हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चींटियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि चींटियां आखिर में सोती क्यों नहीं हैं और वह हमेशा कार्य करती रहती है। इसके बावजूद भी वह नहीं सोती तथा वह जब भी कोई कार्य करती हैं तो वह समूह में करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं चींटियों के बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगा और उनके फैक्ट भी बताऊँगा, उनका रहना सहना, वो उसके घर, हर एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, चींटियां लगभग हमारे ही तरह रहती हैं और हमारे तरह ही कार्य भी करती हैं। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य अपने रहने के लिए गांव और किला बनाता है और उसकी रक्षा के लिए राजा होते हैं और सिपाही होते हैं, इसी तरह भी चींटियां भी कार्य करती हैं। उनके भी रानी होती हैं और वह भी अपने मनुष्य की तरह ही कॉलोनी बनाकर रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य भी अपने भविष्य के लिए भोजन व अन्य चीज़ को एकत्रित कर रखते हैं, ठीक उसी तरह चींटियां भी कार्य करती है। वह भी अपने भविष्य के लिए भोजन इकट्ठा करती है तथा वह मनुष्य की तरह भी अपने कॉलोनी में मिल बांट कर रहती है और वह एक साथ कार्य भी करती है। दोस्तों, चींटियों का शरीर लगभग 3 हिस्सों में बटा होता है, जैसे सिर, धड़ और पेट, और इनके 6 टांगें होती हैं। दोस्तों, चींटियों के कान नहीं होते हमारी तरह। दोस्तों, चींटियों में सर्वश्रेष्ठ उनकी रानी चींटी होती है, जो बहुत से ढेर उसका काम केवल बहुत से अंडे देना होता है और वह आकार में भी अन्य चींटियों से बड़ी होती है तथा उसके पंख भी होते हैं और उसका जीवन काल अन्य चींटियों से भी अधिक होता है। वह लगभग 15 साल तक जीवित रह सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया कि चींटियां भी मनुष्य की तरह कार्य करती हैं। दरअसल चींटियों के भी अलग अलग कार्य होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चींटियों के भी अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि रानी चींटी का कार्य सिर्फ अंडे देना और उसकी देखरेख करना होता है तथा कुछ चींटियां बच्चे व अंडे को देखभाल करती हैं और तथा खाना भी लाती हैं तथा कुछ चींटियां जिन्हें सिपाही भी कहते हैं, वो अपने घर की रक्षा करती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चींटी अपने वजन से लगभग 20 गुना भार उठा सकती है तथा इनका जीवन काल 3 या 4 साल तक होता है, परंतु रानी चींटी का जीवन काल इनसे अधिक होता है। दोस्तों, चींटियां भोजन इकट्ठा करते हैं और वह इंसान की तरह कॉलोनी बनाकर भी रहती हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 12,000 चींटियों की प्रजाति पाई जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो वह एक लाइन बनाकर निकलती है और कई चींटियां उसके पीछे भी उसी तरह चलती है जैसे उसका लीडर चलता है। तो आखिर में वह ऐसा क्यों करती है और वह ऐसे क्यों चलती है? दोस्तों, चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें फेरोमोन्स नामक रसायन निकलता है। इसी के जरिए वे एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। दोस्तों, चींटियों के 2 स्पर्शगिकाएं या रेटिना होती हैं जो उसके मुख के पास होती हैं, जिससे वो सूंघने का कार्य करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो वो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है, जिससे दूसरी चींटियां भी उसके रेटिना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चलती जाती है। जब रानी चींटी का यह खास फेरोमोन्स बनना बंद हो जाता है तो वह चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के तौर पर वह फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्य दल का हिस्सा है, जिससे वह अपने जाति और प्रजाति की पहचान भी करती हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चींटी 24 घंटे में कभी भी नहीं सोती, वो हमेशा कार्य ही करती रहती है। दरअसल चींटी का आकार भले ही छोटा हो पर उसके मस्तिष्क में लगभग 2.5 लाख के आसपास मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इन चींटियों को बिना सोए भी लगातार कार्य करने के लिए उत्सर्जित करती रहती है। और चींटी अपने कार्य करते हुए वह छोटी छोटी झपकियां भी लेती रहती है, जिसके कारण वह नहीं 24 घंटे में कभी भी नहीं सोती, वो हमेशा कार्य ही करती रहती हैं। दोस्तों, हमारे प्रदेश यूपी में यदि पंखों वाली चींटियां और भी कई प्रकार की यदि चींटियां एक साथ यदि बाहर निकल जाएं तो लोग मानते हैं कि अब बारिश होने वाली है और सच में बारिश होती भी है। दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 12,000
चींटियों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें कुछ प्रजाति बहुत ही अच्छी होती हैं पर कुछ प्रजाति बहुत ही विषैली भी होती हैं, जो यदि किसी इंसान या कोई जानवर को काट ले तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। दरअसल ये चींटियाँ किसी पर अटैक करने के लिए या फिर किसी के हमले से बचने के लिए ये फार्मिक एसिड का प्रयोग करती है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता कि कुछ चींटियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि वह इंसान तथा बड़े बड़े जानवरों को भी मौत की नींद सुला सकती हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाए जाने वाली चींटियाँ। ये चींटियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं तथा इसे बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसका आकार मात्र 1 इंच से भी कम होता है, किंतु वह बहुत ही जहरीली होती हैं। इसे कई नामों से भी जाना जाता है। इसे लायन एंट या जंपर एंट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही जहरीली होती हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों, हमारे देश में लाल रंग और काले रंग की चींटियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दरअसल लाल रंग की चींटियाँ सर्वाहारी होती हैं, पर काले रंग की जो चींटी होती है वह शाकाहारी होती है। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यदि उनके घर में लाल चींटियाँ अचानक दिखाई देने लगी तो वो इसे कर्ज की निशानी मानते हैं और उन्हें भगाने का तरह तरह का प्रयास भी करते रहते हैं। और यदि काली चींटी निकल जाए तो वो लोग उसे धन और सुख का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।